नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश श्रीवास्तव सौरभ। आज की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम चल रहे हैं परमहंस अखाड़ा धर्मपुर। पन्ना से जब हम अजयगढ़ के लिए चलते हैं तो 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है सिंहपुर। सिंहपुर से जब हम कलिंजर रोड पर चलते हैं तो वहाँ से 20 किलोमीटर पड़ता है धर्मपुर। धर्मपुर से इधर दाईं तरफ जब हम मुड़ते हैं तो यहाँ से पड़ता है परमहंस अखाड़ा, जहाँ हम आज आपको लेकर चल रहे हैं। हम आ चुके हैं परमहंस अखाड़ा, चलते हैं अंदर। ये परमहंस अखाड़ा के ये गेट है, यहाँ से अब चलते हैं अंदर और यहाँ की विशेष जानकारी हम आपको दिलाने जा रहे हैं। बड़ा ही पहाड़ों के बीच में बिल्कुल ये नगर बसा है धर्मपुर, और इसी के बीच में ये आश्रम है। बहुत ही इस समय आज 2 जून है, बहुत तेज़ गर्मी है। उसके बाद भी जब हम ये आश्रम में आए हुए हैं तो यहाँ की आप हरियाली देख सकते हैं, यहाँ का दृश्य देख सकते हैं। यहाँ बड़ी शीतलता का एहसास हो रहा है। यहाँ हमें गर्मी जैसा लग ही नहीं रहा, जबकि नौतपा का आज आखिरी दिन है। बहुत ज़्यादा नगर में तपन है, मगर यहाँ पर बड़ा ही सुखद एहसास हो रहा है। हम चलते हैं मंदिर में अंदर, अखाड़ा में विशेष जानकारी आपको दिलाने के लिए। यहाँ पर हमें विष्णु महाराज जी जो यहाँ के पुजारी हैं, भूपत सिंह जी जो यहाँ के बारे में पूरी समर्पित हैं, बहुत कुछ जानकारियाँ उनके पास हैं, और घनश्याम द्विवेदी जी हैं। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। आज हम अपनी यहाँ की जानकारी ये घनश्याम द्विवेदी जी के साथ चल रहे हैं, और आज की यात्रा हम उन्हीं के साथ करके यहाँ की विशेष जानकारी आपको दिलाने चल रहे हैं। हाँ, ये हमारे साथ समाधिस्थ धुरिया महाराज जी की प्रथम समाधि है। ये लगभग करीब 300 से लेके 400 के बीच के आसपास की समाधि है ये। इन्होंने जो है सशरीर यहाँ समाधि ली है, और उन्हीं के आज प्रताप से यहाँ कोई भी काला नागराज या किसी तरह का सर्प काट लेता है, वो बाउंड्री के अंदर यदि आ जाता है तो उसको काल भी नहीं ले जा सकता। आज तक कोई ऐसा इतिहास में हुआ नहीं कि जो बाउंड्री के अंदर जिंदा आ गया हो सर्प का काटा हुआ और वो यहाँ से डेथ हो गया हो। वो निष्फिक्र होकर जिंदा होकर और स्वस्थ होकर, पूर्ण स्वस्थ होकर यहाँ से गया है, और शाम के आया तो रात भर यहाँ रहेगा। दूसरे दिन सुबह कन्या भोजन यथा क्षमता के आधार पर करा के अपना वहाँ से चला जाता है। सुना है ये जो आश्रम है ये पहले बहुत घना जंगल था। धुरिया महाराज को लोगों ने कैसे पहचाना धर्मपुर में? ये यहाँ कोई भी बस्ती नहीं थी, आसपास बहुत बस्ती करीब दूर थी। ये यहाँ खेल का मैदान था, तो गांव के बच्चे जो है शाम के टाइम खेलने आया करते थे, जिसमें धुरिया महाराज इस आश्रम से, इधर से पहाड़ से बाल रूप में आ जाते थे और बालक रूप में उनके साथ शाम तक खेला करते थे। जब बच्चे घर जाया करते थे तो उनके हर बच्चे के सिर में 2-2 अंजरी बालू भर देते थे सबके। तो जब बच्चे बालू भरे हुए घर में जाते थे तो उनके माता पिता काफ़ी डांटते थे कि तुम ये कहाँ से बालू भर लाते हो, कौन भर देता है तुम्हारे हर बच्चे में। तो बच्चों ने कहा कि वो एक लड़का वहाँ से पहाड़ से आता है और वो हमारे साथ शाम तक खेलता है, और वही जो है 2-2 अंजरू जो है बारू सबके मुँह में डाल देता है। गांव वालों ने देखा कि ये तो प्रतिदिन परेशान करता है बच्चों को, चलो आज देखते हैं जिसका बच्चा होगा तो उसके बाप माता पिता से शिकायत करेंगे कि ये कौन सा बच्चा है, ये क्यों बालू भर देता है, बच्चों के बालों में पूरे बालू खराब हो जाते हैं बाल। जब दूसरे दिन लोग बाग शाम के आए तो बच्चा खेलता रहा। जब खेल बंद हो गया तब बच्चे घर जाने लगे गाँव की तरफ, मगर वो छोटा सा बच्चा ये जंगल तरफ जाने लगा। तो लोगों ने सोचा कि ये बच्चा छोटा सा है, 11-12 साल का बच्चा है, ये जंगल क्यों जा रहा है। लोग बाग उसके पीछे लग गए, और लोग बाग पीछे लग गए। थोड़ी दूर जाने के बाद वो युवा अवस्था में अपने जो का तो साधु रूप में, संत के रूप में आ गए। तो लोगों ने देखा अरे ये तो बालक नहीं, ये बहुत बड़ी ऊंची चीज है। दूसरे दिन उसी समय सीमा के आधार पर लोग पहुंचे और महाराज जी के बच्चे के रूप में पैर पकड़ के खैर के रह गए। काफी चारा विनती करने, निवेदन करने के बाद उन्होंने अपना रूप में आए, और रूप में आने के बाद गांव के निवेदन करने के बाद यहाँ काफ़ी जंगल था। लोगों ने साफ सफाई करके घेर के बारी लगा के, और वो छतुरा देसी जो बनाया जाता है बांसों से, उस बना के यहाँ पर उनको स्थापित किया गया कि यहाँ रहें। काफ़ी समय रहने के बाद ही उन्होंने समाधिस्थ यहाँ समाधि ले ली। आपने देखा धुरिया महाराज की समाधि, इनके बिल्कुल बगल से हैं परमहंस महाराज जी। आदरणीय, इनके बारे में भी आप थोड़ा जानकारी देने का धन्यवाद। ये जो है हमारे परमहंस महाराज धुरिया महाराज के परम शिष्यों में से थे।
ये काफी उनके शिष्यों में से लगाव रखते थे और काफी समय ये खोरा में रहे। खोरा में आज भी परमहंस महाराज की धुनी जानी जाती है। वहां पर लोगों ने इनको थोड़ी, इनकी आंख एकदम दबती थी, तो लोगों ने सोचा कि ये बाबा जो है कोई गलत कर रहा है, तो इनको वहां से भगाया गया। तो भागे तो बहती हुई अच्छी तेज प्रवाह की नदी थी, वहां नदी के इस पार से उस पार उसी तरह रेंगते हुए चले गए और रेंगते हुए चले आने के बाद खोरा के बाद ये धर्मपुर आ गए और यहीं पर आके उन्होंने तपस्या करना शुरू किया और अंत में शरीर छोड़ने के बाद गांव के लोगों ने उनकी यहाँ समाधि दी। धुरिया महाराज जी ने जो सपने देखे थे उन्हीं के साकार, उन्हीं के आश्रम को इन्होंने चिताया और उन्हीं के रहते हुए इस आश्रम का कुल काफी विकास और ये परमहंस अखाड़ा उन्हीं के नाम से जाना गया। जबकि ये पूरी सपना, ये पूरी कल्पना धुरिया महाराज की, हाँ, तपोभूमि धुरिया महाराज की है। ये परमहंस अखाड़ा देवस्थान जो चल रहा है सब धुरिया महाराज के तपोभूमि के प्रताप से यहाँ चल रहा है। ये परमहंस अखाड़ा के बगल में ही है एक चरण पादुका का, इसके बारे में कुछ मालूम है आपको? जी हाँ, ये परमहंस महाराज की चरण पादुका है। ये लोग बाग, जैसे किसी के बाल बच्चा होता है तो औरतें इसके पानी जो है ले जाती हैं चरणों की, यदि उसको पिला दिया जाता है दर्द समाप्त हो जाता है और प्रसव तत्काल हो जाता है। दूसरी बात, जहां भी कोई भंडारा करता था तो इनकी चरण पादुका रख दी जाती थी, तो भंडारा कितना भी कम हो या ज्यादा हो, चाहे जितना आदमी आ जाता था, कभी भी आज तक भंडारा नहीं घटा जहां इनकी चरण पादुका रखी रहती थी। प्रभु की कृपा होती है तो ऐसा ही होता है। जहाँ तपस्वी लोग हैं वहाँ स्थान का एक अलग ही महत्व होता है। आइए यहाँ हम आते हैं जगन्नाथ महाराज जी के पास। इनके बारे में भी गांव के ही हमारे भट्ट समाज से हैं, ये ताल्लुकात रखते हैं, मगर इन्होंने इतनी अच्छी हनुमान जी की इनको सिद्धि प्राप्त हुई थी कि जब सिद्धि प्राप्त होने के बाद इनको यहीं धर्मपुर में ही आश्रम में ये पूज गए और इनको इतना अच्छा हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हो गई थी कि यदि एक बार महाराज भी आए थे पन्ना नारेश तो इनको अच्छी बुखार चढ़ी हुई थी, तो इन्होंने कमर कप रहा था तो इन्होंने कमर से कहा था कि थोड़ी देर महाराज से मिलना है तो आप कमर में चली जाओ और मैं महाराज से मिल लूं। तो ये स्वस्थ हो गए और महाराज से मुलाकात हुई तो महाराज की नजर पड़ी कि महाराज ये कमर क्यों हिल रहा है। उन्होंने कहा थोड़ा हमको बुखार आ रही थी तो हम आपसे मिलना था, तो ये कमर में भी थोड़ी देर बुखार बास कर रही है। इतनी अच्छी सिद्धि इनको प्राप्त थी कि हनुमान जी की एक बार इनका कम्मल, एक हमारे यहाँ का विश्वकर्मा, पहले यहाँ थोड़ी काफी आर्थिक स्थिति कमजोर रहती थी, इनके पास बहुत अच्छा एक ठो कम्मल था, तो हमारे यहाँ से सुंदरलाल विश्वकर्मा एक इनका परम श्रेष्ठता सेवक था। तो इनका कम्मल ले गया यहाँ से कि महाराज मुझको दे दिया जाए, मैं चित्रकूट जा रहा हूँ। उन्होंने कहा यार काय को ले जा रहे हो, ये कम्मल तुम छुड़ा आओगे। तो ले गया, तो रात सुबह 4 बजे के तड़के महाराज बहुत हंसे, यार मैंने कहा था विश्वकर्मा कि तुम कम्मल छुड़ा आओगे। तो लोग बाग उन्होंने देखा कि महाराज हंसे हो, कम्मल कहा छुड़ाया है। दूसरे दिन जब सुंदरलाल पैदल आया तो कहे कम्मल वहां उनका हाँ निकाला गया, महाराज को पता चल गया कि कम्मल निकल गया। चोरों ने जैसे उसका कम्मल सोते हुए उठाया वैसे महाराज को पता चल गया। यहाँ वो हंसे, लोगों ने देखा कि अरे महाराज तो हंसे। तो वो विश्वकर्मा जब आए तो उनसे लोगों ने कहा महाराज का कम्मल तुमने छुड़वा लिया। उसको अतरिज हुआ कि अरे इनको तो अभी मैंने किसी को बताया नहीं, ये कैसे। अच्छा, ये जो वो कहानी थी कि वो किसी सर एक बार रामनगर के एक आए थे कि उन्होंने सोचा कि अरे सर्प सर्प सर्प, तो उन्होंने एक पैना हर जोतते हुए पैना में उसने खरोच मारी और इधर आ गया। उसने कहा कि मुझको सर्प ने काटा है। तो महाराज मैं आया हूँ, तो कहने तुमको सर्प ने काटा होता तो जरूर तुम बच जाते, तुमको सर्प ने नहीं काटा, तुमको पैनागर ने काटा है, इसलिए पैनागर का जहर बहुत तेज होता है, इसलिए तुम बचोगे नहीं। और जब मर जाओ तो ये पैना में इतना तेज जहर है कि इस पैना को भी, जो बिरंची लगी होती है, इसको भी इलाहाबाद लेते जाना कि जिससे दूसरे की न लगे तो इसकी मौत ना हो। इतना कहने के बाद वास्तविक को शाम तक आदमी खत्म हो गया। और अभी हम ये समाधि स्थल देखने के बाद हम वो स्थान भी चलेंगे, तालाब को श्राप दिया था जिसमें आज तक पानी नहीं है। जब हम वहाँ चलेंगे तो भाई साहब से हम उनके बारे में वहाँ जानकारी लेंगे। आइए और आगे यहाँ आते हैं श्री रामानंद महाराज जी, इनके बारे में। हाँ, ये भी हमारे गांव के ही पंडित जी हैं, जो आज वर्तमान में विष्णु महाराज पुजारी महंत जी हैं, ये इनके चाचा हैं।
बाल ये दर्शन ब्रह्मचारी। मैंने किए हैं कि हमारे फूफा जी जो थे वो उनकी प्रथम पोस्टिंग यहीं हुई थी। तो यहाँ से वो फूफा जी की तपस्वी स्थल थी। तो फूफा जी के यहाँ आप रामानंद जी गए थे, आप हरदम अंगूठा मुंह में भरे रहते थे। हाँ। तो मुझे वो दृश्य याद आ रहा है कि जब मैं उस समय 10वीं में पढ़ता था, उस समय फूफा जी के साथ मैंने आपके दर्शन भी किए थे। ये बाल ब्रह्मचारी थे, ये धर्मपुर में के रहने वाले थे। बचपन से ही यहीं आश्रम में इन्हीं के उसमें जो है भगवान राम जानकी जी की प्राण प्रतिष्ठा नाहरपुरवा के ठाकुरों ने कराया था। उन्हीं ने उनके गुरु बना के यहाँ उन्होंने रखा। उन्हीं की काफ़ी समय तक उन्होंने इस राम जानकी मंदिर की देखभाल और व्यवस्था सारी वही नाहरपुर वाले करते रहे। अब इसके बाद वो नहीं रहे तो उनके बाल बच्चे वगैरह नहीं करते, तो अब गांव की व्यवस्था से पूर्ण हो रहा है। अच्छा, विष्णु महाराज जी उन्हीं के परिवार के हैं, उन्हीं के वंश के। तो आप भी घर बैठे दर्शन कीजिए। रामानंद जी महाराज ये सब तपस्वी हैं जिन्होंने तपस्या में पूरा जीवन अपना खपा दिया है, और आज भी वो जीवंत है, इसके यहाँ प्रमाण मिलते हैं। वो चाहे जगन्नाथ स्वामी जी हो या परमहंस महाराज जी हो या धुरिया महाराज जी, आज भी लोगों को एहसास होता है उनकी कृपा जो बरसती है यहाँ आसपास के लोगों पर, और जो भी श्रद्धा भाव से आते हैं उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और आगे हम और इसके अलावा और भी जानकारियाँ हम दिलाने चल रहे हैं। आप घर बैठे नमन कीजिए। पुनः मैं आपको दिखा रहा हूँ धुरिया महाराज, परमहंस महाराज और जगन्नाथ महाराज जी, और पूरे सभी के दर्शन कीजिए क्रम से। और इसके बाद अगली जानकारी के लिए मैं भैया से के पास फिर चल रहा हूँ। यहाँ पहले बहुत बड़ा वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था बहुत। अब फिलहाल यहाँ देवों के देव महादेव भगवान शिव जी, कालों के काल महाकाल, और माता जगत जननी माता पार्वती जी बैठी हुई हैं। आइए भैया से हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आइए आदरणीय। यहाँ एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था और बहुत दिन आयु पेड़ हो चुका था। ये आज से 2 साल पहले ही ये नष्ट हुआ, सूख गया। सूख जाने के बाद लोग बाग यहाँ दिया रखते रहे, तो दिया से आग लग गई तो ये जल गया, नष्ट हो गया है। ये भी हमारा भोले बाबा का बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ जो पीपल के वृक्ष के नीचे ही इनका इस समाधि और स्थान बना रहा, और बहुत अच्छे ढंग से लोग बाग यहाँ पूजा अर्चना करते रहे। अब मैं चाहता हूँ कि गांव के समाज के लोगों से यहाँ भगवान भोलेनाथ का भव्य एक ठो मंदिर बन जाए। क्या है, पीपल का वृक्ष गिरने से धूप और बरसात में इसी तरह इनकी मूर्ति बैठी रहेगी। निश्चय ही इस वीडियो के माध्यम से मैं भी अपील करना चाहूँगा कि जो भी भोले बाबा के भक्त हैं वो यहाँ आकर के इसमें निश्चय ही सहयोग करेंगे। मुझे विश्वास है कि देव महादेव भगवान शिव के भक्त जब मैं अगली बार यहाँ दर्शन करने आऊँगा तो मुझे यहाँ भव्य मंदिर अवश्य मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। धन्यवाद इसका बहुत बड़ा आपका रहेगा। भगवान भोलेनाथ का मंदिर आपके वीडियो के माध्यम से यदि बन जाए तो ये बहुत बहुत सा धर्मपुर आपका आभारी रहेगा। बस ये प्रभु की कृपा ही कहें। हम तो प्रयास कर रहे हैं और हम निवेदन करना चाहते हैं, जो भक्त लोग हैं, शिव जी के भक्त हैं, ये पूरा जब आप वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा, अगर आप यहाँ नहीं आए हो तो यहाँ आने के लिए आप उतावले हो जाओगे और यहाँ आकर के मत्था जरूर टेकना चाहिए। ये भोले बाबा का मंदिर है। भैया ने भी अपील की, मैं भी अपील कर रहा हूँ। माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जो कैबिनेट मंत्री थे, उस समय पर कार्यकाल में उन्होंने 5 लाख रुपया इसके दिया था, परंतु उन्होंने कहा था कि मंदिर के लिए कोई पैसा नहीं दिया जा सकता, इसलिए 3 सेट लगवा के कुछ मंदिर में राशि लगवा दिया जाए। मगर हमारे यहाँ की पंचायत निष्क्रिय रही तो 5 लाख का वो सामने जो 3 सेट पड़ा हुआ है वही लगाकर फुर्सत कर दिया गया। अब भोलेनाथ का मंदिर ज्यों का त्यों ऐसे रह गया, वो आज भी धूप में और बरसात में इसी तरह बैठे रहे। नहीं, भोले बाबा स्वतः प्रेरणा देंगे अपने भक्तों के। ये किसी नेता, किसी मंत्री या किसी व्यक्ति के मोहताज नहीं। जो सारी सृष्टि का संचालन करता है वो जिस समय चाह लेंगे उस समय आपको भैया वो स्वयं ही मंदिर इतना भव्य बनवा लेंगे कि लोग इस मंदिर को देखने आएंगे। और मैं आपको बता दूं, जब आप कलिंजर में दर्शन करेंगे तो वही आपको यहाँ पर आप श्रद्धा भाव से देखिए, मैं कैमरा और जूम करके दिखा रहा हूँ पास से। आप जब कलिंजर में मत्था टेकेंगे और यहाँ टेकेंगे तो आपको वही आनंद प्राप्त, वही सुख प्राप्त होगा जो आप कलिंजर के महादेव में मत्था टेकने में पाएंगे। जैसे ही मैं अगली यात्रा में जब आऊँगा तो यहाँ एक बहुत ही भव्य मंदिर मिलेगा। ये हमारे पवनपुत जी का मंदिर है, बालाजी महाराज का। इसी मंदिर में बैठ के हमारे जगन्नाथ महाराज ने पूरी जीवन काल तपस्या की है। आप भी घर बैठे दर्शन कीजिए बालाजी महाराज के, जिनकी कृपा से यहाँ
देवादिदेव महादेव भगवान शिव, बालाजी और धुरिया महाराज, परमहंस महाराज और उनके सभी शिष्यों के द्वारा आज भी यहाँ जागृत है। यहाँ भी आज भी आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। जब भी आप कभी पन्ना जिला आएँ तो यहाँ धर्मपुर अवश्य आएँ, धर्मपुर के परमहंस अखाड़ा के दर्शन करने अवश्य आए, आपको बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। चलिए वो स्थान में चलते हैं। ये धूनी जो जलती हुई आपको दिख रही है, धूनी जो है महाराज जी के जमाने से ही धूनी लगातार जल रही है, जिसका कार्यकाल लगभग 300-400 वर्ष के आसपास चल रहा है। इसी तरह धूनी बंदी रही है, छाते रहे, इसका जीर्णोद्धार करते रह गए हैं लोग बाग। नागराज के काटे हुए मरीज इसी स्थान पर बैठते हैं और 24 घंटा बैठने के बाद ही जाते हैं। अच्छा, जिनको नागराज काट लेते हैं, बस लेते हैं, उनका कोई व्यक्ति झाड़ा फूकी नहीं करता है, कोई उपचार नहीं होता है। वो यहाँ परिक्रमा लगाते हैं, परिक्रमा लगाने के बाद यहीं वो बैठते हैं। हाँ, इसमें भी अभी कुछ बता रहे थे, कुछ शर्त होती है कि मरीज को पानी न पिलाया जाए। पानी नहीं पिलाते, दूध देते हैं, उसमें दूध देते हैं और काली मिर्च और घी देते हैं। काली मिर्च घी देते हैं और मरीज को यहीं लेटा दिया जाता है। बस यहीं पड़ा। स्वतः भैया महाराज जी उनका इलाज करते हैं। यहाँ कोई झाड़ने फूकने वाले नहीं आते, बस एक यहाँ बस बाउंड्री के अंदर वो आ जाएं। बाउंड्री जैसे मैंने पहले आपको दिखाई थी, बाउंड्री के अंदर आ जाएं, उसके बाद मरीज को यहाँ लेटा दिया जाता है और वो स्वतः अपने आप ठीक होते हैं। ये प्रभु का चमत्कार ही कहेंगे या प्रभु की कृपा कहेंगे कि असाध्य घटना भी सामान्य हो जाती है। हमारे एक समय की बात है कि यहाँ हमारे जंगल चौकी में फॉरेस्ट गार्ड के रूप में गुप्ता जी जो है आए थे। वो पूर्ण रूप से नास्तिक थे। कभी भी यहाँ 5-6 साल पोस्टिंग के दौरान कभी भी इस आश्रम में दर्शन करने नहीं आए, ना कोई इस पर विश्वास रखते थे। वो जब एक बार उनके यहाँ सर्प निकला जंगल चौकी में ही, तो उन्होंने वहीं बांस रखे हुए थे, उस बांस लेके उन्होंने मारने की चेष्टा की, तो उस सर्प के माथ पूंछ में लगी और सर्प मारा नहीं और निकल गया। जब निकल गया तो कोई बात नहीं, शाम के रात ही के उसी दिन रात के गुप्ता जी और एक चौकीदार थे जो धर्मपुर के ही सेन थे, रामाश्रय सेन, वो चौकीदार थे जिन्हें काकू काकू के नाम से जाना जाता था। तो वो और गुप्ता जी की चारपाई दोनों अगल बगल ही बिछी हुई थी। सर्प रात के करीब 12 या 1 बजे के दरमियान आया और चौकीदार और गुप्ता जी दोनों सो रहे थे। फॉरेस्ट गार्ड और चौकीदार, किसी चौकीदार से काकू जो रामाश्रय सेन थे उनसे कोई मतलब नहीं रहा। गुप्ता जी के उन्होंने पीछे तरफ से गुंडी मार के पैर में के अंगूठा पूरा भक लिया और जब तक भगे रहा, गुप्ता जी जगने के बाद ही उसको फटकारे तब छूटा था। और जब छूटा देखा कि मुझको सर्प चवाली काट चुका है, तब उन्होंने तत्काल चौकीदार को जगाया कि तुम हमारे बाल बच्चों को कह दो जाके कि हमको सर्प काट चुका है, हम जा रहे हैं अखाड़े। वो उधर से चड्ढी पहरे और बनियान पहरे भागता शुरू हुआ। बरसात का सीजन चल रहा था। थोड़ी दूर निकलने के बाद अखाड़े ही परमहंस अखाड़े देवस्थान के मार्ग पर बगल से वही सर्प काटा हुआ बगल से वो भी चल रहा था, ये भी चल रहा है। ऐसा लोग बताते हैं कि जिसको सांप काटता है उसके साथ मरीज के साथ साथ सर्प भी यहाँ आता है। यहाँ दोनों सर्प पहले आ जाए या मरीज आ जाए, पर सर्प जरूर आएगा। यदि सर्प नहीं आ पाया तब तक मरीज को थोड़ी दिक्कत नहीं आती है, तब तक मैर दापती रहती है। सर्प यहाँ आने के बाद वो तत्काल ठीक हो जाता है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहती। मगर उस सर्प को आना पड़ेगा, चाहे जहाँ का हो सर्प, चाहे जहाँ कटा हो। गुप्ता जी फिर जब यहाँ आए तो हाँ, रास्ता में आए तो काफी तेज जहरीला सर्प था। वो बाउंड्री के बाहर ही गिर गए और गिर गए। मगर जैसे चौकीदार ने घर में उनके बता दिया था, तो लड़के, उनकी पत्नी, उनकी बच्ची, सब लोग दौड़ते आए। तो उनके इतना ज्यादा शिथिल हो चुका था शरीर का नांग के काटने के कारण, कि जहरीला होने के कारण, कि बिल्कुल मानासन पोजीशन में हो गए थे। टांग के महाराज धुरिया महाराज के परिक्रमा लगाई गई और परिक्रमा लगाने के बाद उनको यहाँ धूनी में उनको पार दिया गया। रात भर पड़े रहे। रात भर के बाद बढ़िया स्वस्थ हो गए। वो स्वस्थ होने के बाद सुबह बढ़िया उन्होंने यथास्थित क्षमतापूर्ण कन्या भोजन कराया और कन्या भोजन करा के सुबह चले गए। आज से 3 या 4 साल पहले अजयगढ़ में रहने लगे थे। वो रिटायर के बाद 3-4 साल पहले उन खत्म हुए हैं। जब तक जिंदा रहे तब तक इस आश्रम में आते रहे और जय धुरिया महाराज की बोलते रहे। नास्तिक से आस्तिक होते हुए हमने अपनी आंखों से देखा है। ये वो कुआं है, आप भी देखिए, धुरिया महाराज के ही समय का बनवाया हुआ कुआं है। बहुत पुराना कुआं, बहुत ही पुराना कुआं है और इसकी गहराई भी बहुत है। और इसका प्रताप वही है जो चित्रकूट में भरतकूप की जो
कहानी है वही कहानी यहाँ की। बाकी बहुत पाचक पानी है इसका, लोग बाग गांव वाले ले जाते हैं लोग बाग पीने के लिए। बहुत पाचक पानी है ये, बिल्कुल औषधि का काम करता है पानी का। किसी तरह का कोई अपच हो बढ़िया इसका पानी पिए, उसको अपच हो ही नहीं सकता, न गैस बन सकती इस पानी से। तो ये देखिए, एक कुआं आपने देखा है भरतकूप में, चित्रकूट में। दूसरा कुआं यहाँ धुनिया महाराज द्वारा स्थापित है। नीचे पानी है, जूम करने के बाद भी मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ प्रभु के दर्शन कीजिए। सृष्टि के संचालक भगवान राम, उनके भ्राता लक्ष्मण और जगत जननी माता सीता। आइए इस मंदिर की भी जानकारी में, यही परमहंस अखाड़ा में ही ये मंदिर स्थापित है, इसके बारे में भैया से जानकारी लेते हैं। ये भी मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। इस मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हमारे क्यान के उस पार जो है चंदला के आगे तो है, वो पड़ता है नाहरपुर, वहाँ के ठाकुरों के द्वारा जो है यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी। और यहाँ के जो वर्तमान महंत विष्णु महाराज हैं, उनके जो पारिवारिक रामानंद महाराज जी हैं, रामानंद महाराज जी के ज़माने पर ही ये मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है। और जब से इनके प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद रामानंद महाराज जी ताजीवन पूरा लाइफ अपनी यही तपस्या करते रह गए। आश्रम के सामने ही एक तालाब है, जो विचित्र तालाब है। सीधे चल रहे हैं आश्रम के सामने उस तालाब पर, और उसकी भी जानकारी आपको दिलाएंगे हम। इसमें पानी क्यों नहीं भरता, इसके लिए हम भैया से ही जानकारी लेते हैं। ये तलैया के रूप में जो है कच्ची थी पहले, और यहाँ दशहरा के दूसरे दिन यहाँ दंगल हुआ करता था, जो हमारे लगातार जगन्नाथ महाराज के ज़माने से दंगल होता रहा। फिर जब रामानंद महाराज भी कराते रहे, कच्चा था पहले, और कच्चे में भी गहरान में यहाँ जो है दंगल, पहलवानी दंगल हुआ करता था। एक समय की बात है कि जब इसमें बहुत पानी भरा हुआ था, गांव का एक बालक यहाँ नहाने के टाइम पर बूढ़ गया था, डेथ हो गई थी उसका शरीर। तब परमहंस महाराज ने अपना जो है चमीटा यहाँ फेंक के मारा था कि जा आज से तू सूख जा, आज के बाद तुझ में पानी नहीं रहेगा। उस समय से बरसात में भी इसमें चाहे जितनी पानी बरसे, इसमें एक बूंद पानी नहीं रहता, जो कहते तो सूखा पड़ा रहता है। जबकि इसकी गहरान है और इधर पानी पूरा समेट के जाता भी है, मगर इसका पानी समाप्त हो जाता है। एक भी पानी नहीं रहता कि इसमें कोई भी बच्चा पांव भर धो ले। ये परमहंस महाराज के श्राप के कारण श्रापित तलैया के नाम से जानी जाती है। आप भी देखिए, परमहंस महाराज के श्राप से श्रापित ये वो तालाब है जहाँ कितना भी पानी आ जाए परंतु भर नहीं सकता है, पूरा ये हरदम सूखा ही रहता है। आज की यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं। जो दर्शक हमसे अभी तक जुड़े हैं उनका मैं हृदय से आभारी हूँ। मिलते हैं फिर अगली यात्रा में। जय हिंद,